शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभा शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं नीराजली एकादशी व्रत के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से नीराजली व्रत हमारे लिए लाभप्रद है, इसको किस प्रकार करने से हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, हम इसे कैसे करें कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हम हर प्रकार के कष्टों से दूर रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस व्रत का प्रारंभ कब से हुआ, ये व्रत कब होता है। इस व्रत को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे ही हम नीराजली एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से हुआ था। कहते हैं भीम ने जब देखा कि एकादशी का व्रत उनके घर में उनके सारे भाई माँ कुंती कर रहे हैं, तो उन्होंने इस पर गुरु वेदव्यास जी से प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मेरे यहाँ सभी एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं इस व्रत को नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको मैं साल में सिर्फ एक बार करूं और उसका फल मुझे पूरे वर्ष की एकादशी का प्राप्त हो। ऐसा कहने पर गुरुदेव ने उन्हें नीराजली एकादशी व्रत के बारे में बताया और ये कहा कि यदि वो इस व्रत को विधि विधान से करेंगे तो पूरे वर्ष की एकादशी का फल उन्हें प्राप्त होगा। कहते हैं तभी से भीम ने इस व्रत का प्रारंभ किया और इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी हो गई। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ है, इस व्रत को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ खास उपाय भी हम आपको बताएंगे जिनको करने से आप हर प्रकार के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस व्रत को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले निर्जला, यानी जो बिल्कुल फिट हैं, किसी प्रकार की उनको शारीरिक दिक्कत नहीं है, वो निर्जला यानी बिना जल लिए हुए इस व्रत को करें। इस व्रत को करने से उन्हें हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु की कृपा उन पर बनी रहेगी। अब आते हैं सजला, यानी हम थोड़ा सा जल मुंह में डाल सकते हैं, अंदर नहीं डालेंगे, लेकिन अगर हमारा मुंह सूखता है तो हम थोड़ा सा जल मुंह में डाल के फिर उसे बाहर कर देंगे। इसे कहते हैं सजला, यानी हम थोड़ा सा जल मुंह में डाल के इस व्रत को रख सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, सफला, यानी हम थोड़ा सा फल जूस लेकर इस व्रत को रह सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, लेकिन वो व्रत करना चाह रहे हैं, वो फलाहार करके इस व्रत को रख सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करके इस व्रत को रख सकते हैं, उन्हें हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अब हम इस विषय पर आते हैं कि हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें। तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, नहा धो के आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक ऐसा जलाइएगा जिसमें आप इतना घी डाल दें कि वो पूरा दिन जलता रहे। घी का दीपक जलाते हुए भगवान विष्णु से आपको अपनी समस्याओं को कहना है। उसके बाद फिर श्रीहरि को कच्चा दूध, केसर, गंगा जल मिश्रित करके
उनका अभिषेक करना है। उसी मंत्र को बोलते हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम, इस मंत्र को कम से कम आप 11 बार अवश्य करें श्री हरि को स्नान कराते समय। अब श्री हरि को आप कम से कम 4 पत्ते तुलसी के अर्पित करेंगे। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएंगे, पीले फूल अर्पित करेंगे, पीली मिठाई या मालपुआ का भोग लगाएंगे और विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किन खास उपायों को करके हम अपने जीवन को धन बना सकते हैं। यदि आपके घर में प्रतिदिन कोई ना कोई बीमार रहता है, हर दिन आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आप निराजली एकादशी के दिन शाम के समय 2 दीपक घी के पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। एक लोटे में मीठा शरबत का घोल बनाएं। वो शरबत आप पीपल के जड़ में चढ़ाते हुए प्रभु से निरोग होने की कामना करें, निश्चित ही लाभ होगा। यदि आपको व्यापार में बार बार घाटे लग रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि विष्णु भगवान को 5 दीपक घी के जलाने हैं और उस दीपक में आपको 2-2 लौंग डाल देना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी ऐसी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उन कन्याओं की, उन बालकों की जिनके विवाह बार बार फिक्स होके टूट जा रहे हैं। उनको सिर्फ इतना करना है, श्री हरि को थोड़ा सा केसर का टीका करना है और उसके बाद फिर अगर आसपास भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहाँ जाके 1 नारियल, 1 पीला कपड़ा चढ़ा के अपने विवाह की कामना करना है। आप देखेंगे वर्ष भर के अंदर निश्चित ही विवाह संपन्न हो जाएगा। अब हम आते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो बीमार तो चल रहे हैं, लेकिन उनको आज तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि उनको दिक्कत क्या है। यानी सारी रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए भी वो दवा कुछ न कुछ खा रहे हैं, उनको लाभ नहीं हो रहा है, ना उनको पता चल पा रहा उनको दिक्कत क्या है। तो वो निर्जला एकादशी वाले दिन काला तिल, थोड़ा सा बेसन मिक्स करके उसका उपटन बनवाएं, पूरी बॉडी पे उपटन लगा के स्नान करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इस मंत्र को आप एकादशी के दिन से शुरू करके प्रतिदिन करें। आप देखेंगे आपको शीघ्र लाभ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताने वाली हूँ कि जो लोग प्रायः पूछा करते हैं कि हम एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, कब से शुरू करें, तो वो ध्यान दें, वो इस निराजली एकादशी व्रत के दिन से ही एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। आपको ये पूछने की किसी से आवश्यकता नहीं है, आप इस दिन से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। नमस्कार।